वेलकम बैक। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम टॉपिक वाइज सी टेट के जो क्वेश्चन हैं या फिर आपके जो स्टेट टेट एग्ज़ाम है, कोई भी स्टेट हो आपका, उसमें पूछे गए हैं या पूछे जाते रहेंगे आगे भी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आने आने हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको इनकी प्रिपरेशन करके जानिए, ताकि आप अपने जो भी स्टेट एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, वो है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। पहला है व्यक्ति अंतर का सिद्धांत। आपको ऑप्शन देख के पता चल गया होगा कि यही ऑप्शन होगा, तो यही इसका ऑप्शन है जो सही है। दूसरा है निरंतरता का, कंटिन्यूटी का, यही भी नहीं कहता। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ये भी नहीं है। और यह परस्पर संबंध का, इंटर रिलेटेड का, ये भी नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। मतलब बच्चों को, मतलब बच्चे की जो जानकारी है कि बच्चे का इस पर्टिकुलर एज में या स्टेज में मोरल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट या फिर जो भी डेवलपमेंट है बच्चे का, बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, वो किस लिमिट तक हुआ है या उसमें क्या कमी आ रही है, ये टीचर को पता होनी चाहिए। और ये पता होएगी क्यों, मतलब पता होना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखे हैं। बालक की समस्या को निदान करने में, अब टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मोरल डेवलपमेंट है, उसकी वो कम हो रहा है बच्चे का, या फिर आप ये मानिए कि मोरल डेवलपमेंट की कमी है बच्चे में। बच्चा अच्छा अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, चोरी चकारी या फिर झूठ बोलना, बच्चों को परेशान करना, औरों को ना, किसी को टोन मारना, इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो उसको जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करनी है, तो टीचर उसको ठीक करेगा निदान करने के लिए। ठीक है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, अब मेंटल डेवलपमेंट में कमी है या फिर बच्चा बच्चा खेल में कम है, स्पोर्ट में कम है, कमी दिखाई दे रही है बच्चे की, तो उसकी जो शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो गेम हो। हमें बच्चे को गेम भी इस तरीके से सिखाना है कि वो उसमें अच्छा कर सके। इसी तरीके से बच्चे को, अगर मेंटल डेवलपमेंट क्लास में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो हम मेथड चेंज करेंगे। हम बच्चे को प्रैक्टिकली चीज़ कराएंगे, हम विजुअल चीज़ें दिखाएंगे, ऑडिबल चीज़ों से सिखाएंगे, मतलब जिस तरीके से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, हम ऐसे मेथडों का यूज़ करेंगे और बच्चे को उस मेथड से सिखाएंगे। ठीक है। पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। अब बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा स्कूल में, या फिर हाँ, वैसे हम स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में यदि बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो बच्चा अच्छा नहीं सीखेगा। ठीक है। ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे डिस्ट्रैक्शन सबसे कम हो। तो टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, जैसे क्लास में पोस्टर लगा देना चारों तरफ, अच्छे अच्छे के साथ साथ ये है कि अट्रैक्टिव भी हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। मतलब जो बाहर से, जो आपके इन्वायरमेंट में नहीं है, आपकी हेरिडिटी से आए हैं, ठीक है, वो आंतरिक कारक होते हैं। तो मैंने वीडियोस पर बना रखी है, आप उस वीडियो को देखिए। मैंने आपको उसमें 8 या 9 जो हैं आपके प्रिंसिपल्स करा रखे हैं, उनमें सभी का बताया गया है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी बताए गए हैं। तो आप उन वीडियो को एक बार देखिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बुद्धि, बिल्कुल ठीक। जैसे आपके पेरेंट्स की बुद्धि होती है, बहुत मतलब मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है, यदि बच्चे के पेरेंट्स की बुद्धि अच्छी है, इंटेलिजेंट है, तो बच्चे भी इंटेलिजेंट निकलते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे को वैसा ही एनवायरनमेंट देते देते हैं। क्योंकि ये होता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ने बच्चे हैं, वो भी किताबें पढ़ते हैं अपने बच्चों के साथ, वो 1-2 घंटे जरूर बैठते हैं और अपना कोई भी जो है किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ भी ऐसा वर्क करते हैं। तो बच्चा उनसे मोटिवेट होता है, और मोटिवेट होता है तो बच्चे में भी ये जो हैबिट डेवलप होती है। ठीक है। दूसरा है, शारीरिक कारण भी हो सकता है आंतरिक, कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो फिजिकली फिट नहीं है, उनमें कोई बीमारी है, विसंगति है, तो बच्चे में भी कई बार ये देखने को मिल जाती है। जैसे कलर जो ब्लाइंडनेस है, वो भी देखी गई है, कई बार ये भी डिजीज़ है। और थर्ड ऑप्शन आपका अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक गुणों की वजह से भी जो है आपका जो प्रभावित होता है बच्चे का जो डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर पूछा आंतरिक कारक, ये तीनों ही आंतरिक कारक हैं, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। अब इसने पूछ लिया बाह्य की, जो आपके एनवायरनमेंट में, वो बताओ, हेरिडिटी वाली नहीं। पहले तो हेरिडिटी वाला पूछा था, अब एनवायरनमेंट में बताओ कौन से। तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक, आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है।
ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप पैसा होगा तो आप अच्छे स्कूल में जा सकेंगे, अगर पैसा नहीं होगा तो आप सरकारी स्कूल में जाओगे, क्या पता आपको खुद ही कमाना पड़े और खुद ही अपनी जो एजुकेशन है वो पूरी कंप्लीट करनी पड़े, जो बेसिक एजुकेशन है। सामाजिक स्थिति कैसी है, आप कैसे समाज में रहते हैं। अगर आपका समाज ऐसा है कि आस पड़ोसी जो है आपके लड़ने झगड़ने वाले हैं, या फिर दारू नशेड़ी, या फिर धूम्रपान करते हैं, या लड़ाई झगड़ा झगड़ा करते हैं डेली, या गाली गलौज करते हैं, तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। तीसरा, जीवन की घटनाएं। जीवन की घटनाएं ऐसी हो सकती हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया हो, या कुछ ऐसा हो गया हो बालक के साथ, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसको उसमें कोई विसंगति आ गई कि उसके हाथ पैर अब वर्क नहीं कर रहा है, हाथ वर्क नहीं कर रहा है, फिर पैर से वो चल नहीं पा रहा है, या फिर कान से सुनाई नहीं दे पा रहा है, या फिर आँख से उसे दिखाई नहीं दे पा रहा, कुछ इस तरीके से। तो ये जीवन की घटना है, ये सब बाहर से होती है, मतलब ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर है, और इनसे बच्चे का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। तो यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की डैश। अब इसमें ऑप्शन आपको बताना क्या है। बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं, ये भी ठीक है काफ़ी हद तक। प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं, ये भी ठीक है। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं, ये जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पर आपका ए और बी होगा। यहाँ पर ए और बी दे रखा कोई ऑप्शन, ए और बी तो नहीं दे रखा। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ए और बी, आपका ए और बी ठीक है। थर्ड ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें आर्थिक स्थिति बोलते हैं। टीचर को इस बात से नहीं मतलब होना चाहिए कि बच्चा अमीर है या गरीब है, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि गूगल क्या बताता है इस क्वेश्चन को लेकर। मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ पर पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, मानव सिद्धांतों का मतलब विज्ञान है, या फिर शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है, या फिर मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये कौन सा यहाँ पर ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है बताओ। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपको बताने। बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक नहीं, किशोरावस्था तक करते हैं। बालक के जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट जो दो ऑप्शन है वो प्रौढ़ावस्था और युवावस्था की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते। और जो सेकंड फर्स्ट ऑप्शन है वो बाल्यावस्था तक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन बिल्कुल सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षा के लिए आवश्यक है, जो बाल मनोविज्ञान का जो स्टडी है, विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए आवश्यक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है, या सभी के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन है वो होगा प्राथमिक शिक्षक के लिए, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है बाल मनोविज्ञान, क्योंकि हम चाइल्ड डेवलपमेंट तभी तो बोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हो उसे, तो प्राथमिक विद्यालय की ही बात यहाँ पर कर रहा है, हम यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तिगत बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। बच्चे की किस चीज़ की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए वो आपको बताना है। यहाँ पर पहला है मित्रों की, दोस्तों की जानकारी होनी चाहिए कि कैसा है बच्चों में बैठा। ठीक है। व्यवहार की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है। ज्ञान की तो सिर्फ आपको तब ज़रूरत है कि बच्चा मेंटली कितना अच्छा स्कोर कर रहा है क्लास में, ठीक है ना, इतनी वो ठीक है। लेकिन बच्चे की अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो बच्चे का व्यवहार कैसा है, क्योंकि व्यवहार में आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़नी आती है कि टीचर के साथ व्यवहार कैसा कर रहा है, अपने जो है आपके फ्रेंड्स के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, या जो फ्रेंड्स नहीं है उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है। इंटेलिजेंट है तो उसका व्यवहार क्यों ऐसा है, क्यों, क्या उसका व्यवहार एटीट्यूड वाला इंटेलिजेंट है तो कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, या सबके साथ ऐसा व्यवहार है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इंटेलिजेंट है कौन नहीं है। ठीक है। तो व्यवहार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? बालक के भविष्य के बारे में पूर्वकथन में सहायक, पहला ऑप्शन है। दूसरा है बाल निर्देशन में सहायक। तीसरा है शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक। मेरे ख्याल से ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका नहीं होना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी, ये तो सही है। बाल निर्देशन में सहायक हो सकती है उपयोगिता,
और बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक भी हो सकती है जो है बाल मनोविज्ञान। लेकिन जो टीचर की जो बोला आर्थिक प्रगति मतलब इकोनॉमिकली टीचर को जो है सपोर्ट मिलेगी, आप ये कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन जो है अच्छा नहीं है। और आपका थर्ड ऑप्शन इसमें ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर बाल मनोविज्ञान का इससे कोई रिलेशन नहीं है जो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन और करे हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उनसे रिलेटेड, और कुछ और भी इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।